चलिए आप सब लोग को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग को बता देते हैं कि आज के इस क्लास में पढ़ाएंगे मैथ क्लास 10 के विद्यार्थियों को। आप लोग को इतना समझा देते हैं कि जो इस बार जो 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोग को जो मैथ की जो तैयारी है अलग से किसी के पास पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग को सारा क्लास 10 का जितना भी मैथ है, सबसे पहले देखिए आप लोग को क्लास 10 में क्या पढ़ाया जाएगा। क्लास 10 में सबसे पहले आप लोग को मैथ को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आप लोग को दूसरका में विज्ञान को पढ़ाया जाएगा। विज्ञान में आप लोग को तीनों पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यहाँ पर तीनों पढ़ाया जाएगा और लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा। ये दोनों सब्जेक्ट के लिए किसी के पास कोई भी ऑफलाइन की जरूरत नहीं है। एकदम लाइन बाय लाइन आप लोग को पढ़ाएंगे, आप बेहतरीन तरीका से समझाएंगे। आप लोग को बता देते हैं कि फिजिक्स के लिए भारती भवन का बुक चलेगा। फिजिक्स के लिए भारती भवन और प्लस एनसीईआरटी दो गो बुक चलेगा। इसका भी वहीं चलेगा भारती भवन प्लस एनसीईआरटी, और इसका भी चलेगा भारती भवन प्लस एनसीईआरटी, इसका भी भारती भवन प्लस एनसीईआरटी। तो ये दो गो बुक से पढ़ाया जाएगा। और मैथ में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी चलेगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, टाइम को न गवाते हुए। सबसे पहले हम आप लोग को मैथ से स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे आप लोग को एगो दिल साफ कर देते हैं कि इस चैनल से एकदम बेहतरीन तरीका से पढ़िएगा। सभी बच्चों के पास शेयर कीजिएगा, जितना भी दोस्त है, जितना भी संगतिया है, दोस्ती ने, सबके पास शेयर कीजिएगा। आइए आप लोग का देखिए, जो मैथ है आप लोग को लाइन बाय लाइन आप लोग को पढ़ाएंगे एकदम बिल्कुल फ्री। कोई ऐप पर नहीं लाएंगे। ये मत सोचिएगा कि लास्ट में सर ऐप पर ला देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ आप लोग को फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। एकदम बने रहिएगा और लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ से। ध्यान से देखिएगा बाबू, पहले एनसीईआरटी बुक को निकाल दीजिए। आज के इस क्लास में सबसे पहले हम आप लोग को स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति से। बिहार के बच्चों की जो पहली पसंद होती है और वह भी मैथ में, वो होता है ट्रिग्नोमेट्री। बिहार के बच्चों की सबसे पहली पसंद और पहला इच्छा होता है कि हमको ट्रिग्नोमेट्री बेहतरीन तरीका से पढ़ने को मिले। तो चलिए आप लोग को त्रिकोणमिति का शुरुआत करते हैं। एक दो दिन के बाद में सारा सिलेबस बता देंगे कि इसका सिलेबस क्या है, कितने नंबर का, किस टॉपिक से आएगा, किस चैप्टर से आएगा, सारा चीज़ बतलाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पूरे किताब को ख़त्म किया जाए, और जब किताब खत्म हो जाएगा तो आप लोग को VBI क्वेश्चन बताएंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन बैंक को पढ़ाएंगे। इसके बाद पूरा सेट मरवाएंगे। तो एक बहुत सारा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। चैप्टर का नाम दीजिए, चैप्टर का नाम दीजिए 8 चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ध्यान से मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिएगा, यही हम लोग का चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। अब पढ़ने में इतना मजा आएगा कि एकदम आप लोग का मन नहीं हटेगा। एक बात हमेशा बाबू याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई पाप है तो पढ़ाई में अपने को कमजोर समझना। इस पाप को सबसे पहले मिटा दीजिए। कोई भी स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है। जिसका जैसा मेहनत होता है उसका वैसा प्रोग्रेस होता है। तो मेहनत एकदम भरपूर करना है। आप लोग बने रहिएगा, आपके साथ एकदम पूरा बेहतरीन तरीका से समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें जो पहला एक्सरसाइज है वो है 8.1। ठीक, लेकिन एक बात आप लोग को बता देते हैं कि कोई भी प्रश्नावली डायरेक्ट नहीं चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं थ्योरी। कोई भी प्रश्नावली चालू नहीं, जो चैप्टर पढ़िएगा सबसे पहले उसका थ्योरी पढ़िए और तब आके सीधे प्रश्नावली पर आइए। आपको लगेगा कि ऑटोमेटिक प्रश्नावली बनने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हेडिंग दीजिए। सबसे पहले हम लोग इसका समझेंगे थ्योरी। प्रश्नावली
प्रश्नावली 8.1 का थ्योरी। बाबू एकदम हेडिंग दीजिएगा, प्रश्नावली 8.1 का थ्योरी। इसको इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, चलिए हेडिंग दीजिएगा। इसमें जो पहला जो टॉपिक है आप लोग का, देखिए जब यहां से पढ़ के जाइएगा तो पहले आप लोग से कोई भी पूछेगा कि बताइए क्या सर पढ़ाए हैं, तो आप कहिएगा त्रिकोणमिति, तो पहला क्वेश्चन यही करेगा कि बोलिए त्रिकोणमिति क्या है। देखिए जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है वैसे ही लिख लिख के पढ़ा रहे, ना कि आपको प्रिंटेड करके पहले से यहाँ पर रखे हैं। क्या होता है कि देखा देखी होड़ मचा हुआ है, वो प्रिंट करके पढ़ा रहे तो हम प्रिंट करके पढ़ाए। यही सब क्या होता है कि नकल करने के चक्कर में, अब बताइए जो दूसरे का नकल करके पढ़ा रहा है, नकल कर रहा है, वो क्या पढ़ाएगा। इसका मतलब कि दूसरे का कंटेंट चुरा के आप लोग को परोस रहा है। तो इस सबसे थोड़ा सावधान रहिएगा। एगो तो यूट्यूब पर होड़ मचा है, ये बैच लीजिए वो बैच लीजिए, अब की बार बिहार टॉप करा देंगे, भारत टॉप करा देंगे, सब टॉपर को खरीदता है और टॉपर भी बिक जाते, नहीं तो जाके फोटो खिंचवा के कहेगा ये मेरे पास से पढ़ा है। तो इस सबसे एकदम दूर रहिएगा। और कोनो तो कह रहे कि कोटा का टीचर, अरे जब इतना ही पॉपुलर था, इतना ही खूब बड़ा उसका नाम था, तो पहले से हम लोग जानते नहीं, जो जितना पॉपुलर उसको सब, आज के सोशल मीडिया का युग है, सब लोग जानते हैं, लेकिन उसका कोई आता पता नहीं। लेकिन ला के क्या कहेगा कि बिहार का टॉप टीचर, छोटा कहेंगे। बिहार का कोई टॉप नहीं है, सब आपसे पैसा खींचने के चक्कर में लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ से हम लोग पहला टॉपिक देंगे, जो शुरुआत करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले कोई यही क्वेश्चन करेगा कि बताइए कि त्रिकोणमिति क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यही करेगा कि बताइए कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं, क्या है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो पहला टॉपिक दीजिए त्रिकोणमिति। पहला टॉपिक त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। देखिए इसका पहले हम आप लोग को डिफिनीशन बता देते हैं। ठीक है, इसका पहले डिफिनीशन आप तब समझाते हैं। पहले डिफिनीशन लिख देते हैं। यह गणित के वह शाखा है जिसमें किसी समकोण त्रिभुज के तीन भुजा या तीन कोण के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ध्यान से बाबू देखिएगा, यहां पर साफ लिखवाए हैं कि यह गणित की वह शाखा जिसमें किसी समकोण त्रिभुज के तीन भुजा या तीन कोण के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है। पहले तो आप लोग खुद जानते हैं। देखिए मान लीजिए कि यही त्रिभुज हो गया, ठीक है, यही त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज में इतना तो आप लोग सब जानते हैं कि इसमें तीन गो भुजा होती है। देखिए एक गो भुजा, दो गो भुजा, तीन गो भुजा, और तीन गो कोण होता है, एक गो, दो गो, तीन गो, ए बी और सी। तो जब तीन गो कोण और तीन गो भुजा के बारे में जब अध्ययन कीजिएगा
तो इसी अध्ययन को हम लोग कहेंगे त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति का बहुत बड़ा ब्रांच है, बहुत बड़ा ब्रांच है। ये आप लोग को एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक खींचते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले त्रिकोणमिति किसको कहते हैं? तो यह गणित की वह शाखा है जिसमें किसी समकोण त्रिभुज के तीन भुजा या तीन कोण के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो इसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यही आप लोग का समकोण त्रिभुज है और तीन गो भुजा है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और तीन गो कोण है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चूंकि देखिए नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अपने से देखिए, ट्री का मतलब होता है तीन, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और गौण का मतलब होता है भुजा, और मेट्री का मतलब होता है मापना। ठीक है, तो यहाँ पर तीन भुजा को मापना, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि तीन भुजा के साथ साथ तीन कोण भी है। ठीक है, या नाम से भी स्पष्ट है कि जब किसी त्रिभुज में तीन भुजा के माप का अध्ययन किया जाएगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे त्रिकोणमिति। समझ में आ गया? तो पहला हेडिंग था, आप लोग से कोई भी सवाल करेगा कि बताइए त्रिकोणमिति किसको कहते हैं, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो एक लाइन में जवाब दीजिएगा, यह गणित की वह शाखा है जिसमें किसी समकोण त्रिभुज के तीन भुजा या तीन कोण के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो इसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। समझ में आ गई? चलिए इसको उतार लीजिएगा, फिर बनाते चलिएगा। इतना ध्यान में रखिएगा बाबू कि आप लोग को एकदम साल भर तक एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, आप लोग को कभी भी धोखा नहीं देंगे। चलिए अगला टॉपिक, इसको उतार लीजिए। अब अगला टॉपिक देखिएगा, अब इसके बाद देखिएगा अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का, अब जो हम लोग का अगला जो टॉपिक होगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा हमेशा, सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, हमेशा लंब होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, पहला टॉपिक हम लोग थ्योरी में पढ़े त्रिकोणमिति, अब थ्योरी देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब यहां पर दिया है कि समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। देखिए यहाँ पर दो गो कंडीशन में आप लोग को दिखाएंगे, देखिएगा दो गो कंडीशन में। मान लीजिए कि एक गो समकोण त्रिभुज यहां से लीजिए, ठीक है, यहां से एक समकोण त्रिभुज लीजिए, एक समकोण त्रिभुज एगो ही हो गया, एगो यहां से लीजिए बाबू। देखिए इस समकोण त्रिभुज हो गया, ये आपका ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी दोनों त्रिभुज सेम टू सेम है। अब समझने वाली चीज है, देखिएगा दोनों त्रिभुज सेम टू सेम है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इस त्रिभुज में अगर थीटा का मान यहां लीजिएगा, चूंकि आप लोग खुद जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में तीन गो भुजा होता है, एगो कर्ण होता है, एगो लंब होता है, एगो आधार होता है। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, या भी 90 डिग्री है, तभी तो समकोण त्रिभुज होगा ना। तो देखिए अगर इसको थीटा लीजिएगा तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी, जस्ट सामने वाली भुजा, ठीक है, जस्ट सामने वाली भुजा, तो इसी को हम लोग लंब कहेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पर हमेशा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक, अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, तो देखिए इसको एगो और लिख देते हैं जो कि हमेशा याद रहेगा। देखिए एगो और लिख देते हैं, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा हमेशा, हमेशा कर्ण होती है,
हमेशा कर्ण होती है। ध्यान से बाबू देखिएगा, हमेशा कर्ण होती है। तो देखिए 90 डिग्री है, तो इसके जो सामने वाली जो भुजा होगी ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये कर्ण होगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है, तो इसके जो सामने वाली जो भुजा होगी, इसके जो सामने वाली जो भुजा होगी ये हमेशा क्या होगी, ये कर्ण होगी। तो ये हमेशा क्या होगी, कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ये आपका कर्ण हो गया, चूंकि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। हाई अगर थीटा माने तो साफ लिखवाया कि समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, बाकी जो बचल वो आपका हो जाएगा आधार, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बाबू, आधार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आप लोग का कर्ण है। अब अगर मान लीजिए कि अब ई वाला थीटा ना लेके ई वाला अगर थीटा लीजिएगा, तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी, जस्ट सामने वाली भुजा ई वाला, तो ई आप लोग का अब लंब हो जाएगा। देखिए लंब जो हमेशा डिपेंड करता है थीटा पर, कि आप लोग का थीटा कहाँ लिया गया है, जो कोण है वो किसको लिया गया है। अगर इसको लीजिएगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी, आज जो बच जाएगा लास्ट में वो आपका क्या हो जाएगा, आधार। समझ में आ रही है बाबू, ध्यान तो देखिएगा। ए बी सी, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यहां तो आप लोग को समझ में आ गया कि देखिए साफ दिखवा है कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं। यह गणित की वह शाखा जिसमें किसी समकोण त्रिभुज के 3 भुजा या 3 कोण के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो अब रहेगी कि 3 भुजा के माप का अध्ययन। तो यहाँ भी देखिए वही चीज हम लोग कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक है कि समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ये अगला थ्योरी है। पहले देखिए थ्योरी को समझ लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो मैथ एकदम हनहनाते बनाइएगा, एकदम धराधर मैथ को बनाइएगा, नहीं तो भूत जैसा भटकते रह जाइएगा, कभी इधर कभी उधर, न घर के न घाट के। घर का कुत्ता नहीं होता है कि घर का कुत्ता ना धोबी करे ना पता ना कैसे कैसे होता है, तो यही आपका हाल हो जाएगा। गाने का मतलब है कि खाली थ्योरी को समझिए, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो इसके बाद तो आप लोग मैथ का एकदम धुआं ना बाई छोड़ा दीजिएगा। अब वैसे भी बिहार का लड़का मैथ का एकदम बेताज बादशाह होता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ थीटा लिए तो ई वाला लंब, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो जब लंब कर्ण हो गया तो ई क्या बचा, आधार। अगर इसको थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो अब ई जो बचेगा ये क्या हो जाएगा, आधार। समझ में आ गया। तो हमेशा याद रखिएगा, ये बार बार इसका क्वेश्चन में यूज होगा। चलिए इसको दे दीजिए हेडिंग। अब चलिए बाबू, अब इसका आगे वाला थ्योरी बता रहे, इसको उतार लीजिए वीडियो को रोक के। अब आगे वाला थ्योरी देखिएगा। अगला जो हम लोग का जो थ्योरी है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात ध्यान दीजिएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ध्यान से बाबू देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। देखिए सबसे पहले बता देते हैं कि त्रिकोणमिति का 6 गो बेटा है, ठीक है। आज 6 बेटा में नाम है उसका, एगो का नाम है, पहले बता देते हैं, एगो का नाम है साइन, एगो का नाम है कॉस, एगो का नाम है टैन, एगो का नाम है कॉसेक, एगो का नाम है सेक, एगो का नाम है कॉट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट,
चूंकि त्रिकोणमिति का 6 गो खानदान है और इसी 6 गो खानदान पर पूरा त्रिकोणमिति का परिवार बंधा हुआ है। ठीक है, तो अब पूरा परिवार बंधा हुआ है तो देखिएगा इसका अलग अलग लेवल क्या है। तो पहले आप लोग को बता देते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जब इसको हल कीजिएगा, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ध्यान से देखिएगा इसका कुछ एक फार्मूला है। तो वो जो आप लोग का फार्मूला है ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। देखिएगा एगो याद रखिएगा ट्रिक, एगो ट्रिक है, इसको याद रखिएगा ट्रिक, जो कि आपको जीवन में नहीं बाबू भुलाएगा। देखिए याद रखिएगा लाल बाटा काका, लाल बाटा काका। अब देखिए लाल बाटा काका पर चलिएगा तो यहाँ होता है साइन, इसके ऊपर होता है कॉस, इसके ऊपर होता है टैन, यही साइन कॉस टैन। और यहाँ पर होता है कॉसेक, और यहाँ पर होता है सेक, और यहाँ पर होता है कॉट। याद रखिएगा इसी का यूज करके देखिए आप लोग का एक फार्मूला तैयार होगा जिसको हम लोग कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में आप लोग खाली यही याद रखिएगा बाबू, लाल बाटा काका, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लाल बाटा काका। देखिए दिमाग बेहतरीन लगाइए, इतना दिमाग बेहतरीन लगाइए कि लगे कि हम लोग एकदम। देखिए एगो दिमाग वाला बात पर बताते हैं, एक शराबी का, एगो शराबी जो बहुत शराब पीता था, एगो शराब के दुकान के मालिक के पास फोन लगाया। जब घंटी किया तो उधर से मालिक ने जब उठाया तो बोला हेलो कौन, तो मैं शराबी बोल रहा हूँ। तो बोलिए क्या बात है, तो सर दुकानिया कब खुलेगा। और राती में 12 बजे छोटा फोन करता है। ठीक है, तो राती में जब 12 बजे फोन करता है तो वो कहता है कि अरे रख, कल 9 बजे दुकान खुलेगी, 9 बजे आना। फोन काट देता है। फिर इसके बाद फिर 10 मिनट के बाद फोन इधर से ठोकता है, और जब फोन ठोकता है तो फिर उठाता है, बोला कि अरे सर दुकानिया कब खुली। तो वो कहता है अबे रख, एक बार बोला तो नहीं सुनाई दिया, ज़्यादा पी लिया है क्या रे, कल 9 बजे दुकान खुल जाएगी, आ जाना। फिर 5 मिनट के बाद फिर फोन लगाता है, करे सर दुकानिया कब खुली। और उस समय 12 बजे रतिया को बुनी पड़ रहा था, 1 बजे। तो इधर से बोला कि वो कह रहा है कि ना 9 बजे खुलेगा। तो ये कहता ए सर जल्दी खोलिए ना, हम दुकानिए में बंद हो गए। तो अब जो शराब का जो मालिक था वो एकदम सोचने लगा सर तो शराब के भीतर दुकानिया में बंद हो गया, कितना धर के धड़का देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। फटाक से ना मोटरसाइकिल निकाला, अब उसको बुनी पानी अंधेरिया रात नहीं दिख रहा है, तुरंत दुकान पर पहुंचता है। और दुकान का जैसा ही शटर खोलता है तो पीछे से शराबी आ जाता है। और जब शराबी जब आ जाता है और दुकान जब खुलता है तो मालिक से बोलता है ये सर जब दुकानिया खोलिए दिले बनी तो 2 बोतल दे दी। देखिए उसको बोतल के लिए कैसे दिमाग लगाया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ भी थोड़ा सा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग 12th बोर्ड में आप लोग टॉपर बनने जा रहे हैं। जब 12th कर रहे हैं, 10th बोर्ड में आप लोग टॉपर बनने जा रहे हैं, तो आप लोग का तैयारी भी इस तरह दिमाग से होना चाहिए कि अगला आपके जैसा मेहनत न कर पाए। तो चलिए आप लोग के साथ है हम यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए याद रखिएगा लाल बाटा काका। ये एल का मतलब देखिए क्या होता है, एल का मतलब लंब होता है। एल से दिमाग में रखिएगा लंब। ए का मतलब आधार होता है, ए का मतलब आधार। ठीक है, और यहाँ के दिया है, के का मतलब होता है कर्ण। ठीक, अब देखिए बाबू इतना जब समझ गए, अब इसको हटा देते हैं, ये तो त्रिकोणमिति का बेटा था। अब यहां से क्या कीजिए, ये एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक है, समकोण त्रिभुज, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। अगर इसको थीटा लीजिएगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। तो ये आपका क्या बचा, आधार। तो देखिए एगो सूत्र होता है यहाँ पर, इसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यहाँ से उठाइए साइन का फॉर्मूला लीजिएगा, साइन का फॉर्मूला। तो साइन के नीचे लंब है, इसके नीचे कर्ण है। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। तो साइन थीटा, चूंकि यहाँ पर देखिए थीटा है
तो चूंकि कोण लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ तो फॉर्मूला लीजिएगा कि साइन थीटा बराबर, ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बाटा कर्ण। कैसे, यहाँ से याद कीजिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बाटा कर्ण। चूंकि यहाँ पर याद होने के लिए थीटा लगा दीजिए, ठीक है, आप लोग को और आसान हो जाएगा, ठीक, थीटा लगा दीजिए। अब देखिए साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, के से कर्ण, तो यहाँ पर लिख दीजिए, ये फॉर्मूला हो गया लंब बाटा कर्ण। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका। फिर यहाँ पर कॉस है, तो कॉस का फॉर्मूला आधार बाई कर्ण। यहाँ पर लिखिए कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण। फिर यहाँ पर tan थीटा बराबर, तो tan थीटा, तो tan के नीचे लंब बाटा आधार है, तो यहाँ पर लिख दीजिए लंब बाटा आधार। फिर यहाँ पर कॉट है, कॉट का फॉर्मूला आधार बाई लंब, तो कॉट थीटा बराबर आधार बाई लंब, ठीक है। फिर यहाँ पर सेक है, सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बाटा आधार, कर्ण बाटा आधार। फिर यहाँ पर कौशिक थीटा है, तो कौशिक थीटा का फॉर्मूला देखिए, कौशिक ऊपर का है कर्ण, कर्ण बाटा लंब, तो यहाँ पर देखिए कर्ण बाटा लंब। चलिए, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको याद नहीं करना है, सीधे मन में रखिएगा लाल बाटा काका। तो लाल बाटा काका देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, लंब बाटा कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार। कौशिक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब। एकदम क्लियर, एकदम इसी को देख के चुपचाप लिख देना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए बाबू, जिसको समझ में नहीं आया होगा, जिसको समझ में नहीं आया होगा कमेंट में लिख के बताइएगा। हम आप लोग को अगले वीडियो में एकदम और बेहतरीन तरीका से वहीं से समझाएंगे जहां से आप लोग को समझ में नहीं आया है। एक बात हमेशा याद रखना है कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा पाप है तो पढ़ाई में अपने को कमजोर समझना। कभी भी आप अपने को पढ़ाई में कभी कमजोर मत समझिए, मैथ में तो बेशक मत समझिएगा। मैथ एकदम बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ठीक। आप लोग खाली समझते चलिएगा। हम आप लोग को ऑनलाइन जैसा एकदम नचनिया बजनिया लिखा ऐसे नहीं पढ़ा रहे कि हेलो, ऐसे नहीं पढ़ा रहे आके कल चिल्लाएगा और नचनिया बजनिया जैसा ही ऐसे कह करके पढ़ाएगा। तो ऐसे ऐसे पढ़ाने वाले नहीं, यहाँ प्योर ऑफलाइन आप लोग को पढ़ा रहे हैं। खाली बस अंतर है कि मोबाइल पर चल रही है, लेकिन प्योर ऑफलाइन क्लास है। अब इसके बाद अगला थ्योरी, इसको उतार लीजिएगा। चलिए देखिए, पहला आप लोग को एकदम शुरुआत की है यहाँ से। इसके बाद समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं बाबू, कर्ण कहते हैं। ये आप लोग का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद अब हम लोग से कोई सवाल पूछेगा कि बताइए, जब त्रिकोणमिति बता दिए कि इसके भुजा और कोण के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो बताइए कि त्रिकोणमिति का बाप का नाम क्या होगा, त्रिकोणमिति का जन्मदाता कौन है। जिसे हर किसी का कोई ना कोई बाप, ऐसा थोड़े है कि बिना बाप के बेटा पैदा हो गया, चाहे कोई भी बिना बाप के पैदा हो गया हो, कहीं ना कहीं किसी का बाप है। तो उसी प्रकार से त्रिकोणमिति का भी बाप है, और त्रिकोणमिति का बाप का नाम है, लिख देते हैं यहाँ से स्टार देके, त्रिकोणमिति का जन्मदाता, त्रिकोणमिति का जन्मदाता आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट को माना जाता है। त्रिकोणमिति का जो बाप है जिसका नाम है आर्यभट्ट, याद रखिएगा। ये भारत के रहने वाले थे, भारत के, ये भारत के रहने वाले थे, भारत के रहने वाले थे। देखिए वैसे भी ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछता है कि त्रिकोणमिति का जो गॉडफादर है जिसका नाम आर्यभट्ट है, ये आपके भारत के रहने वाले थे। अब चलिए अगला हेडिंग आप लोग को बताते हैं, देखिएगा। अगला हेडिंग
जिसको हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर जो साइन थीटा है, कभी भी साइन गुणा थीटा नहीं लिख सकते हैं। और साइन और थीटा के बीच में यहाँ पर गुणा नहीं है, मतलब ये अलग नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में बार बार इसको दोहराता है, ठीक है। जब जब प्यार पर पहरा हुआ, प्यार और भी गहरा हुआ। तो अगर यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आपका नंबर गया काम से, ठीक। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, साइन थीटा दिया है, तो साइन से थीटा कभी भी अलग नहीं है, मतलब ये बराबर नहीं है, गलती हो जाएगा। उसी तरह से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को भी कभी भी कॉस गुणा थीटा नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि कॉस और थीटा के बीच में गुणा नहीं होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर टैन थीटा, तो टैन थीटा भी टैन गुणा थीटा के बराबर नहीं होता है। फिर इसके बाद कॉट थीटा, तो कॉट भी कॉट गुणा थीटा के बराबर नहीं होता है। यहाँ चलिए सेक थीटा, तो सेक भी सेक गुणा थीटा के बराबर नहीं होता है। अब यहाँ चलिए कौसेक थीटा, तो कौसेक थीटा कौसेक गुणा थीटा के बराबर नहीं होता है। मतलब कोई अगर आपसे अगर बाबू क्वेश्चन करेगा कि क्या साइन थीटा अलग अलग है, तो कहिएगा नहीं, ये हमेशा एक होता है, साइन और थीटा के बीच में कभी गुणा नहीं होता है, कॉस और थीटा के बीच में कभी गुणा नहीं होता है, टैन और थीटा के बीच में कभी गुणा नहीं होता है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए इतना तक समझ में आ गया। अब इसके बाद एक और थ्योरी बताते हैं। देखिए एक और थ्योरी है जो कि आप लोग के किताब से थोड़ा सा हट के है, आई साइन इनवर्स थीटा। देखिए इसको क्या पढ़ा जाएगा, साइन के पावर माइनस नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाएगा साइन इनवर्स थीटा पढ़ा जाएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको साइन इनवर्स थीटा पढ़ा जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ पर एगो और है कॉस इनवर्स थीटा, इसको क्या पढ़िएगा बाबू, कॉस इनवर्स थीटा, -1 नहीं, कॉस इनवर्स थीटा, आई साइन इनवर्स थीटा। नहीं याद होगा तो क्या लिख दिया है, ऐसे इसी तरह बाकी सब पढ़ा जाएगा। तो चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये थ्योरी है। अब इसके बाद देखिए अगला थ्योरी, एकदम उतारते चलिएगा, एकदम लाइन बाय लाइन आप लोग को बतला रहे हैं। अब इसके बाद देखिए अगला थ्योरी, देखिए एगो यहाँ पर मिलेगा साइन, एगो मिलेगा कोसाइन, एगो मिलेगा टैंजेंट मिलेगा, एगो मिलेगा कॉसेकेंट, एगो मिलेगा सेकेंट, एगो मिलेगा कॉटेंजेंट। ध्यान दीजिएगा बाबू, इस साइन देखिए ऐसे तो त्रिकोणमिति में साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेकेंट कहा जाता है, लेकिन मैथ को हल करने के लिए इसका शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब साइन को हम लोग साइन लेते हैं, कोसाइन को हम लोग कॉस लेते हैं, टैन को हम लोग टेंजेंट को टैन लेते हैं, कॉसेकेंट को कॉसेक लेते हैं, सेकेंट को सेक लेते हैं, आई कॉटेंजेंट को कॉट लेते हैं। समझ में आ गया, इस सब का जो शॉर्ट नेम होता है यही होता है। ध्यान से बाबू देख लीजिएगा, सबका जो होता है साइन का शॉर्ट नेम साइन, कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टैन, कॉसेकेंट का कॉसेक, सेकेंड का सेक और कॉटेंजेंट का कॉट। समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद आप लोग का लास्ट थ्योरी, जो कि अब इसके बाद आप लोग को कल के वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली, ठीक। देखिए अब लास्ट थ्योरी, मान लीजिए कि यही आप लोग का समकोण त्रिभुज। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का ही यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि ये आपका ए हो गया,
ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसको मान लेते हैं थीटा, तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी इसको हम लोग कहेंगे लंब। ये आपका 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण। ये आपका आधार। तो पाइथागोरस एक प्रमेय पढ़ना है जो कि आप लोग को बताएंगे। ऐसे भी याद रखिएगा यहाँ पर कि जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है बाबू। जो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। जो कर्ण का स्क्वायर होता है मतलब कि बड़का जो भुजवा होता है दोनों छोटका भुजवा के योग के बराबर होता है। याद करने का तरीका, हाँ, छोटका छोटका को धर के जोड़ दीजिएगा तो बड़का के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से खाली स्क्वायर को हटाइएगा, खाली अगर कर्ण लीजिएगा तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। याद रखिएगा, कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार, दोनों छोटका को धर के जोड़ देना है। अब इसके बाद आइए दूसरा, अगर यहाँ से कर्ण हो गया, अब लंब को लीजिएगा, लंब बराबर तो सूत्र होता है अंडर रूट। जब लंब लीजिएगा तो बड़का में से छोटका को घटा दीजिए, मतलब कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। याद करने का कोई झिकझिके नहीं है। फिर इसके बाद आधार लीजिएगा, आधार तो अंडर, देखिए आधार लीजिएगा तो ई वाला बचा, तो बड़का में से छोटका को घटा दीजिए, तो बड़का क्या है, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। देखिए कितना आसान तरीका से याद हो रहा है। कर्ण लीजिएगा तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, खाली लंब लीजिएगा तो बड़का में से छोटका घटा दीजिए, खाली आधार लीजिएगा तो बड़का में से छोटका घटा दीजिए। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। ठीक, कर्ण लीजिएगा तो दोनों को धर के जोड़ दीजिए, लंब लीजिएगा तो बड़का में से छोटका घटा दीजिए, अगर आधार लीजिएगा तो बड़का में से छोटका घटा दीजिए। एकदम क्लियर। तो चलिए इसको उतार लीजिए। आज के इस क्लास में सारा थ्योरी खत्म। अब कल के क्लास में मेरे प्यारे स्टूडेंट चालू करेंगे प्रश्नावली 8.1 का थ्योरी। 8.1 का थ्योरी करें, 8.1 का क्वेश्चन सारा लाइन बाय लाइन बताएंगे। एकदम फेर बनाते चलिएगा, कोई भी ऑफलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाइन बाय लाइन आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, एकदम बने रहिएगा, प्यार आशीर्वाद देते रहिए। आप पूरे चैनल को एकदम दहाड़ते हुए सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो बता देते हैं कि अगर भरोसा नहीं है तो एक बार भरोसा करके देखिएगा, आप लोग को सारा सिलेबस बिल्कुल फ्री में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कोई ऑफलाइन की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।